Welcome to my channel www.Coden Plus. Hello everyone, welcome to the Coden Plus. We start with all coding parts here. First we start with the DBMS. First, as I told you, my Instagram account also Coden Plus. After every videos and implementation हो गया, theory based हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद आपको Instagram पे अकाउंट पे उसके बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे. पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरी क्यों जरूरी होती है. हम इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं थ्योरी की, थ्योरी तो हमें पता ही नहीं होती क्यों यूज होती है इधर. तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे ताकि उसके बारे में पता चले कि हाँ ये चीज़ हम यहाँ पे, फिर ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन जब करने लगे तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाए उसका इम्प्लीमेंटेशन. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो कोडन प्लस. Database management and system. So start with that, what is a DBMS. तो उसी के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज करते हैं एज एन DBMS. क्या क्या है? MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL और MongoDB. ये कुछ टाइप्स हैं इसके जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं. बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट्स, MySQL, और बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट्स, Oracle डाटाबेस. ये दो एप्स यूज किए जाते हैं मोस्टली इन दो जगहों पे. तो ये ज्यादातर MySQL जो होता है वो पासवर्ड मांगता है, बीइंग अ रूट रख देते हैं हम लोग. और Oracle में रखते हैं हम लोग उसके सॉफ्टवेयर पे ही हम जो हमसे स्कॉट्स मांगता है उसमें हम Oracle की दोबारा रख देते हैं और उसका पासवर्ड ज्यादातर टाइगर रख देते हैं, या फिर आप कॉलेज वाले टाइगर रखते हैं. बाकी योर विश, यू वांट द पासवर्ड, क्या आपको पासवर्ड रखना है, उसका क्या रखना है, वो आपकी मर्जी है. सो नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस होते हैं DBMS के. ये डुप्लीकेट डाटा नहीं क्रिएट. कभी कभी हमसे एक्सेल वगैरह इन सारी चीजों में डुप्लीकेट डाटा बन जाता है. कभी कभी हम नंबरिंग सेम कर देते हैं, 101 दो ही बार लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमसे वो गलतियां ना हो. इसलिए वो डुप्लीकेट डाटा से भी हमें बचाता है. इम्प्रूव डाटा शेयरिंग हो जाता है, सिक्योरिटी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कोई हमारा डाटा चुरा ना ले, और कंसिस्टेंसी रहती है, एकदम सीरियल वाइज चलता है. और इसमें मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं और सपोर्ट भी इसको करता है. सो अब इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं DBMS के. वो ये है कि हाई कॉस्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्टोरेज रिक्वायर्ड, ये सारे के सारे जो है ना इसके डिसएडवांटेजेस है. अब इसके इतने एडवांटेजेस निकल गए, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी तो करेगा वो. तो कुछ पीसीज में या कुछ लैपटॉप्स में, कुछ कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. किसी के लैपटॉप में बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर इंस्टॉल हो भी गया तो उसकी सिक्योरिटी और उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. तो ये चीज़ें क्रिएट प्रॉब्लम्स करती हैं. फिर इसमें हम आते हैं रिलेशनल. अब रिलेशनल क्या है? ये एक टेबल होता है जो पूरा बताता है कि क्या है. जैसे ये पूरा टेबल है, ये पूरा रिलेशनल है एक तरीके से हमारे. रिलेशनल क्या? टेबल. ये पूरा, ये जो टेबल का नाम है, ये पूरा टेबल जो है वो हमारा रिलेशनल कहलाएगा. जो भी हम टेबल का नाम रखेंगे, जैसे इसका टेबल का नाम था स्टूडेंट. क्या था? स्टूडेंट था, तो उसका नाम होगा रिलेशनल. तो इसमें एक होती है रोज जो टपल्स कहलाई जाती है, कॉलम्स जो एट्रीब्यूट्स कहलाए जाते हैं. तो जो रोज होती हैं वो हमारी 101 और 102 हुई. क्या हुई? 101 और 102 जो कि हमारी रोज है. मैं एक बार ये दूसरे कलर से दिखा देती हूँ क्या है. अब जो ग्रैंड और रिवॉक होता है हम लोगों का, वो यूज होता है फॉर ग्रैंड फॉर परमिशन फ्रॉम यूजर. जब हम यूज कर रहे होते हैं, वी आर अ यूजर. मान लो कि हमने किसी को डाटा किसी से लिया, हम यूजर बन चुके हैं, परमिशन लेने के लिए तो ग्रैंड यूज करेंगे. और जब उसकी इंफॉर्मेशन को हमें हटानी है, यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, तब हम रिवॉक यूज करेंगे. अब डेट, टाइम,
क्या होता है डेटा टाइप्स में। डेट, जब हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, जैसे कई कई जगह पे हमारी डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है, स्कूल्स में हमसे पूछा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। स्कूल्स में डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, क्या है आपकी डीओबी क्या है। तो हम डेट बोलते हैं ना कि हाँ हम इस दिन पैदा हुए हैं, हम आज की डेट क्या है। जब हम पूछते हैं ना कि हाँ डेट वाइज चढ़ती है इंफॉर्मेशन लोगों की कि हाँ इस बच्चे ने इस दिन हाफ डे किया है, तो वो भी डीओबी की वजह से आता है कि हाँ आज इस दिन बच्चे ने हाफ डे लिया था, ये डेट थी। तो डेट करने के लिए तब हम ये यूज करते हैं कि सिर्फ डेट डेट चाहिए। अब वो कहेगा इस बच्चे ने हाफ डे किस टाइम पे किया था, तो उसकी टाइमिंग्स भी चाहिए होंगी, तो हम टाइम लिखते हैं। अब डेट एंड टाइम हमें दोनों एक साथ चाहिए, तो तब हम लगाते हैं डेट एंड टाइम। तब दोनों इंफॉर्मेशन हम साथ में लिख के उसकी टाइमिंग्स और डेट दोनों लिखते हैं, लाइक इस बच्चे ने इस दिन हाफ डे लिया था और इस दिन ये टाइमिंग थी, इस टाइम पे गया था। अब टाइम स्टैम्प पे क्या है, अब वो कह रहे हैं कि डेट एंड टाइम पे ना टाइम पे भी स्टैम्प लगी होनी चाहिए और डेट पे भी, तब भी हम ये सेम चीज यूज करते हैं कि टाइम ये था और स्टैम्प ये थी, तो तब हम डेट एंड टाइम लगाते हैं। फिर आते हैं हम बुलियन डेट एंड टाइप्स पे। बुलियन डेट एंड टाइप्स क्या होता है, जब हमें इंफॉर्मेशन या तो ट्रू करनी हो या फिर फॉल्स करनी हो, जिसमें लॉजिक हम कहते हैं। बोलते हैं ना क्या लॉजिक है इस बात का कि ये इंसान ट्रू है या फॉल्स है। जब हम बोलते हैं या तो यार हमारा दोस्त सही हो सकता है या फिर मैम से, या तो दोस्त सही है या तो तुम सही हो, ठीक है। कोई एक ही जना ट्रू हो सकता है और एक ही जना गलत हो सकता है, तब हम लॉजिक वैल्यूज लगाना शुरू करते हैं उस टेबल में कि यार इसमें कौन सी चीज एक्टिव होगी कौन सी चीज गलत होगी। जब कोई टेबल में चीज गलत है या सही की इंफॉर्मेशन हमें लगानी सही पता करनी है, तो हम लगाते हैं ट्रू और फॉल्स। जब या तो जब वेदर का पता करना होता है या कुछ पता करना होता है बुलियंस में, तो हम ट्रू और फॉल्स लगाते हैं, तो तब हम बुलियंस चीजों का यूज करते हैं। If you like this video, like, subscribe and share this. रोज के वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन इसके कोड एंड प्लस पे इंस्टाग्राम के कोड एंड प्लस पे मिलते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो तो टाइमिंग्स एंड टॉपिक लिख देना कमेंट सेक्शंस पे।